सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का घर माना जाता है, अचानक अपने स्कूलों में एक बहुत बड़ा और शायद उल्टा कदम उठा रहा है। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझना शुरू करते हैं इसी बड़े और हैरान करने वाले सवाल से। आखिर ऐसा क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाला देश अपने ही बच्चों को स्क्रीन से दूर कर रहा है? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्वीडन की सरकार ने करीब 900 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम के लिए तय किया है। जी हाँ, ये सारा पैसा स्कूलों से टैबलेट और लैपटॉप हटाकर उनकी जगह वही हमारी पुरानी कागज वाली किताबें वापस लाने के लिए खर्च हो रहा है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? तो इस इतने बड़े फैसले के पीछे ना कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चलिए जरा देखते हैं कि वो कौन से सबूत थे जिन्होंने सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो ये सारी कहानी शुरू हुई पीआरएल स्टडी के नतीजों से। अब ये पीआरएल्स क्या है? ये आप समझिए, एक बहुत ही जानी मानी इंटरनेशनल स्टडी है जो ये देखती है कि दुनिया भर में बच्चे कितना अच्छा पढ़ और समझ पाते हैं। और जब इसके नतीजे आए तो स्वीडन के लिए वो कह सकते हैं काफी चिंताजनक थे। डेटा ने साफ साफ दिखाया कि स्वीडन के बच्चों की पढ़ने और समझने की जो एबिलिटी है उसमें भारी गिरावट आई है। मतलब बच्चे स्क्रीन पर फटाफट स्क्रॉल तो कर रहे थे, लेकिन किसी गहरी बात को, किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। और देखिए, सरकार ने भी इस प्रॉब्लम को मानने में कोई देर नहीं की। स्वीडन की जो स्कूल मंत्री हैं, उन्होंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो डिजिटल एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरह फेल हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डिजिटल लर्निंग में गड़बड़ कहाँ हुई? एक दशक पहले यही स्वीडन था जो इस टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का फ्यूचर मान रहा था। सबको लगा था कि इससे पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगी। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने स्क्रीन वाली पढ़ाई के कुछ बहुत ही सीरियस नेगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं। और फर्क बिल्कुल साफ है। जब स्क्रीन पर पढ़ाई होती है तो बच्चे ऐप्स और नोटिफिकेशन से बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं पढ़ते, बस ऊपर ऊपर से स्कैन कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हाथ में किताब होती है तो सब कुछ बदल जाता है। उससे पेशेंस और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ते हैं। और ये किसी भी चीज़ को गहराई से समझने के लिए कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर्स ने भी चेतावनी दी है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों की नींद खराब कर रही है, उनके दिमागी विकास पर भी बुरा असर डाल रही है। और एक और बात, हाथ से लिखने की जगह जब टाइपिंग होती है तो दिमाग और उस जानकारी के बीच वो जो एक मजबूत कनेक्शन बनना चाहिए ना, वो बन ही नहीं पाता। तो इस पूरी समस्या को समझने के बाद स्वीडन ने एक बिल्कुल ठोस प्लान बनाया है। चलिए अब देखते हैं कि वो इस बैक टू बेसिक्स वाले आइडिया को असल में लागू कैसे कर रहे हैं। उनका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहला स्टेप, बजट देना। दूसरा, हर बच्चे की डेस्क पर किताबें पहुंचाना। और तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग को या तो पूरी तरह से खत्म कर देना या बहुत ही ज्यादा लिमिट कर देना। तो मतलब जो मूल बात है वो ये है कि स्वीडन अब ये मानता है कि जब बेसिक स्किल सिखाने की बात आती है ना, तो भाई पेन और पेपर का कोई मुकाबला नहीं है। अब देखिए, स्वीडन का ये जो कदम है, ये सिर्फ स्वीडन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इसके क्या मायने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्वीडन ही ऐसा सोच रहा हो। यूनेस्को ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बिल्कुल यही चेतावनी दी है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल असल में सीखने की स्पीड को धीमा कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? जब पूरी दुनिया में, भारत हो या अमेरिका, सभी देश स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो अनजाने में वही गलती दोहरा रहे हैं जिसे स्वीडन ने एक दशक तक किया और अब सुधार रहा है? एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। स्वीडन टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बैन करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन में उसका सही बैलेंस ढूंढने की एक कोशिश है। शायद इस पूरी बात को हम एक बहुत ही दमदार कहावत से समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही शानदार नौकर तो है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मालिक भी। तो आखिर में स्वीडन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस एआई और चैट जीपीटी के दौर में क्या स्कूलों को डिजिटल टैबलेट्स की जगह फिजिकल बुक्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद हमारे बच्चों का आने वाला कल तय करेगा।